नमस्ते। एक बच्चा जब खाना खाते खाते पानी पीने की कोशिश करता है, उसकी मम्मी कहती है ना ना ना, खाने के साथ पानी नहीं पीना। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी हो गई, खाना खाते खाते पानी का ग्लास उठाता है, उसकी बीवी कहती है नहीं पानी नहीं पीना, खाने खाते टाइम पानी कौन पीता है। और वो बच्चा जो है वो लास्ट में मैसेज करता है, धर्मेंद्र सर यार ये बताओ खाना खाते टाइम पानी पीना गलत है या सही है। आप साइंस साइंस चिल्लाते रहते हो, बोले हमें बताओ। तो मैं उसको पूछता हूं कि यार और किसको प्रॉब्लम है, तो पता लगता है भाई दुनिया भर के लोगों को इसी प्रॉब्लम ने घेर रखा है। भले कोई बुद्धिस्ट हो, भले कोई मुस्लिम हो, भले कोई हिंदू हो, भले कोई क्रिश्चियन हो, हर घर में बच्चे ने खाना खाते खाते पानी के ग्लास के हाथ लगाया तो मम्मी यूं मारती है, "हट, पानी नहीं पीना, पेट खराब हो जाएगा।" कि रीजन क्या है इसका? रीजन हमने सुना है, आयुर्वेद कहता है कि अगर खाने के साथ पानी पिया जाए तो वो जहर है। आयुर्वेद, अरे वाह! आयुर्वेद का नाम ले दो, सब डिबेट खत्म। क्यों? आयुर्वेद पे तो लोग ट्रस्ट करते हैं और उस पे भी नहीं माने तो बोलो हजारों साल पुरानी साइंस है। कैसे कह दो? जैसे किसी ने कह दिया कि भई आयुर्वेद के अंदर लिखा है कि जो खाना है, खाने के साथ-साथ अगर पानी पियोगे तो ये हो जाएगा, बाद में पियोगे तो ये हो जाएगा। कहीं तुमने आयुर्वेद वो लोटे वाले आचार्य से तो नहीं सीखी? लोटे वाला आचार्य कौन? आजकल आयुर्वेद के नाम पे कुछ भी हो रहा है। एक दिन मैं देख रहा था, एक महाशय, एक लेडी जो है वो लेटी हुई है और उसके पैरों के अंदर है ना पीतल का लोटा सरसों के तेल में डुबो के ऐसे-ऐसे रगड़ रहे हैं, ऐसे-ऐसे। नींबू का पानी लगा-लगा के ऐसे और दिखा रहे हैं कि देखो, पैर के तलवों से इस लेडी के शरीर का सारा जो है वो बाहर आ जाएगा मैल, पूरे शरीर की नसों की गंदगी बाहर आ जाएगी और आपको भी अगर अपने शरीर की गंदगी निकलवानी है, हमारे इंस्टीट्यूट में आ जाओ, हमारे यहाँ आ जाओ। ये आयुर्वेद नहीं है भाई। आयुर्वेद क्या कहता है, इसकी भी बात करेंगे। पहले अपन कोर उस पे आते हैं कि खाना खाते टाइम पानी पीना होता है कि नहीं पीना होता है। इस पे अपने को पहले थोड़ी-सी चर्चा करनी है। तो देखो सबसे पहले तो जो लोग आयुर्वेद की बात करते हैं, पहले अपन आयुर्वेद की बात कर लेते हैं। फिर अपन साइंस की बात करेंगे। साइंस आयुर्वेद भी साइंस है, मॉडर्न साइंस और पता लगेगा कि मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद कहीं एक ही बात तो नहीं कह रहे। तो पहले तो मैं ये डाउट क्लियर कर दूं कि खाना खाते टाइम पानी पी सकते हैं? यस पी सकते हैं। खाना खाने से पहले पानी पी सकते हैं? यस पी सकते हैं। खाना खाने के बाद पानी पी सकते हैं? यस पी सकते हैं। अब अपन उस पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आयुर्वेद का जो ऑथेंटिक सोर्स है अष्टांग हृदय, उसके अंदर कहीं पे ये बात लिखी हुई है कि खाने के बीच में थोड़ा-थोड़ा पानी अगर पिया जाए, तो वो बॉडी को बैलेंस रखता है। लो, खाने के बीच में पानी पीने की बात कर दी, कई बच्चों के तो मजे हो गए आज। फिर दूसरी बात कि खाने के बाद अगर पानी कोई पीता है, तो वो मोटा हो सकता है, मोटापा आ सकता है। खाने से पहले अगर पानी कोई पिएगा, तो वो कृश यानी कि दुबला-पतला रहेगा, फिट रहेगा। तो क्या मतलब है? हमने तो ये पढ़ा है कि वो लोटे वाले आचार्य ने भी बताया था। क्या बताया था? कि भई अगर तुमने भोजन से पहले पानी पी लिया, तो तुम्हारी जठराग्नि जो है, वो निम्न पड़ जाएगी। अगर आपने खाना खाने से पहले पानी पी लिया, तो अंदर एसिड होता है और वो एसिड पतला हो जाता है और उसके बाद में वो जो है काम नहीं करेगा, फूड पचेगा नहीं। एक सवाल है मेरा छोटा-सा, उस खाने का क्या जो बनता ही पानी में है? जैसे दाल तो 50 ग्राम लेते हो ना, बाकी सारा क्या है उसमें? पानी है। तो क्या वो दाल खाने से तुम्हारे पेट का एसिड कम पड़ जाएगा? दूसरा सवाल, एसिड आता कहां से है? चलो 1 मिनट थोड़ा-सा डाइजेस्टिव सिस्टम की साइंस देखते हैं पहले। सबको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम, जहां पे खाना पचता है, जिस पाइप से खाना अंदर जाता है, ईसोफेगस। ईसोफेगस जिस पाउच में खुलता है, स्टमक। स्टमक जहां पे खुलता है, ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम से आगे चल करके आंत के और पार्ट शुरू हो जाते हैं। अब ये जो स्टमक है, ये जो पार्ट है, यही वो पार्ट है जो एसिड बनाता है, जिसको लोग कहते हैं कि भी कम पड़ जाएगा। चलो स्टमक में ज़ूम करते हैं थोड़ा, स्टमक को बाहर निकाल लेते हैं ऐसे। स्टमक को बाहर निकालते हैं तो पता लगता है इसमें कई सारे पार्ट होते हैं। कार्डियक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी पार्ट, एंट्रम पार्ट, पाइलोरिक पाइलोरिक स्फिंक्टर पढ़ा होगा जिन लोगों ने मेडिकल साइंस पढ़ी है। अब इस पार्ट को भी थोड़ा ज़ूम करते हैं। ज़ूम करते हैं तो पता लगता है भई स्टमक जो है ना, उसमें से कई सारी चीज़ें निकलती हैं। ये क्या-क्या निकलता है? स्टमक में से म्यूकस निकलता है। म्यूकस क्या होता है? ऐसा समझ लो खाने को चिकना रखता है। जैसे नाक में से निकलता है ना म्यूकस, वैसे यहाँ से भी निकलता है, अंदर भी निकलता है। यस, अंदर म्यूकस निकलता है, बिल्कुल नाक की तरह चिकना एकदम रखता है वो। ठीक है? फिर यहीं से जो है पैराइटल सेल्स होती हैं, जो एचसीएल निकालती हैं। एचसीएल ही वो है जिसको एसिड-एसिड कर रहे हैं लोग, जठराग्नि जिसको कहते हैं। एचसीएल जो है ना, इसका काम क्या है? खाने को डाइजेस्ट करते टाइम खाने को सॉफ्ट बनाता है एचसीएल। एचसीएल का एक और काम है, बैक्टीरिया को मारता है। ये एचसीएल ही होता है जो अगर बढ़ गया,
तो आदमी के एसिडिटी हो जाती है, यहां ऐसे जलन सी होती रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, वो एसिडिटी हो जाती है। अब मैं आपको इधर-उधर नहीं लेके जाऊँगा। अपन रहेंगे बात इसी पे कि पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। अब कहा क्या जाता है कि अगर पानी पियोगे, तो ये एचसीएल जो है ना ये वीक हो जाएगा, पीएच जो है वो बढ़ जाएगी, पीएच बढ़ेगी बिकॉज़ पीएच घटती है तो एचसीएल स्ट्रॉन्ग होता है। एसिड जितना वीक होता है, पीएच उतनी हाई होती जाती है। तो कहते हैं कि पीएच ऊँची हो जाती है। तो चलो थोड़ा अंदर घुस के देखते हैं कि कैसे होता है ये। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एचसीएल जो आता है ना ऐसे ऐसे निकल के आता है ऐसे ऐसे स्टमक में से। तो एचसीएल बनाने वाली सेल्स एचसीएल कब कब बनाती हैं? सबसे पहला, जब खाने को देखोगे, खाने के बारे में सोचोगे, तब भी एचसीएल बनेगा, नंबर वन। नंबर टू, जब खाने की स्मेल आएगी, तब भी एचसीएल बनेगा। नंबर थ्री, जब खाने का टेस्ट आएगा, तब भी एचसीएल बनेगा। जब खाने का थॉट आएगा, तब भी एचसीएल बनेगा। वो सेल्स एक्टिव होती हैं बिकॉज हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है वो एक्टिव होगा, मेडुला ऑब्लांगेटा एक्टिव होगा, सेंटर ऑफ सेटाइट जहां से खाना जो है वो हमको पता लगता है पेट भर गया, वो एक्टिव होगा। फिर उसके बाद और कब होता है? जब फूड अंदर आता है और फूड जब टच करता है, तब भी एचसीएल बनता है। अच्छा, इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म चलती है। वो क्या होती है? जब एचसीएल एक लेवल तक हो जाता है, उसके बाद बॉडी कहती है कि नहीं नहीं अब मत बनाओ एचसीएल, तो बनना बंद हो जाता है। एक केमिकल होता है हिस्टामिन, उस हिस्टामिन की वजह से भी एचसीएल आता है। इसीलिए शुरू शुरू में जो एंटासिड दवाइयां होती थी वो एंटी हिस्टामिनिक भी होती थी। तो इसका मतलब एचसीएल का बनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एचसीएल का बनना और कितना एचसीएल आएगा, कितना एसिड आएगा हमारे स्टमक में, हमारे आमाशय में, हमारी जठराग्नि में, ये डिपेंड कई सारी चीजों पे करता है। क्या कहीं भी एक जगह भी ये बात आई कि पानी पियोगे तो एचसीएल नहीं निकलेगा? नहीं आई। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप खाना खाते टाइम थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हो। अभी मैं वो भी बात करूंगा कि मोटे होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल रिसर्च के साथ बात करेंगे अपन। तो अब बात आती है कि तो फिर पानी से क्या फर्क पड़ता है? पानी से कुछ देर के लिए फर्क पड़ता है, उसके बाद दोबारा उसको कंपनसेट करने के लिए और एसिड आ जाता है। हमारा जो पेट है ना, ये कोई ऐसे बीकर नहीं है लेबोरेटरी का जिसमें 2 ml HCl था और उसमें 2 ml पानी डाल दिया कि साहब ये 50% डाइल्यूटेड हो गया। ऐसे नहीं होता डाइल्यूशन। हमारी बॉडी में आप पानी डालोगे और अगर वो डाइल्यूशन होने लगेगा और एचसीएल बना देगी बॉडी। हमारा ये शरीर है ना 40,000 साल की प्रोसेस से इवॉल्व हुआ है। ऐसे ही नहीं होमोसेपियन राज कर रहे दुनिया पे। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में हम इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व तैयार हुए हैं हम इन चीजों के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि पानी पीने से एसिड के सिक्रीशन पे कोई असर नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। अगर ऐसे एसिड कम हो रहा होता तो एक बार जरा बोलो उन लोटे वाले आचार्य जी को कि भाई साहब एक काम करो, किसी की एसिडिटी है उसको पानी पिला के उसकी एसिडिटी खत्म कर दो, दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। अब अपन थोड़ा आगे निकलते हैं। अब एक जगह रिसर्च हुई। रिसर्च जहां पर हुई, जामा नेटवर्क वालों ने 2024 में रिसर्च करी। बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। इस रिसर्च में इन्होंने 18 लोग लिए। 18 लोगों को लेकर के 18 जगह अलग अलग ट्रायल किए, रैंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल थे ये। इसके अंदर इन्होंने क्या किया, वेट लॉस की स्टडी करी। तो उसमें पता लगा, बहुत ध्यान से सुनना, कि 44% लोगों ने, 44% केसेस के अंदर, और यही नहीं, 3 और स्टडीज अलग अलग हैं उनके अंदर भी यही पता लगा, 44% केसेस के अंदर अगर आदमी ने खाना खाने से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले कुछ पानी पी लिया 1-2 गिलास, तो उस आदमी का वजन तेजी से घटा औरों की बजाय। 1 सवा किलो तक वजन सिर्फ इस वजह से कम हो गया कि खाना खाने से पहले पानी पीना शुरू कर दिया उन्होंने 20-1 मिनट पहले। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था, हमारे ब्रेन में एक सेंटर ऑफ सेटाइट होता है। सेटाइट का मतलब वो सेंटर जो हमें ये बताता है भैया पेट भर गया और मत खाओ। तो जो लोग खाना खाने से पहले पानी पी लेते हैं, आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले, उनके क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है, उस स्टमक की जो मसल्स होती हैं, वो ऐसे खिंचती हैं। तो खिंचती हैं तो उसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच का बताते हैं जो। तो वो स्ट्रेच रिसेप्टर मैसेज भेजते हैं ब्रेन में कि इसके अंदर कुछ आ गया है और ये खिंच गया है। इसीलिए कई लोग जिनको पूरे दिन कुछ खाने की आदत होती है, वो लोग अगर पानी पीना शुरू कर दें थोड़ी-थोड़ी देर में, तो उनका वो खाने की आदत जो है वो आधे से भी कम रह जाती है। ये अभी पहली रिसर्च की बात मैंने करी है। यही रिसर्च में एक चीज और पता लगी कि देखो ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, ग्लूकोज के पेशेंट थे, लिपिड जिनका बिगड़ा हुआ था, किडनी के पेशेंट्स थे, उनके ऊपर भी स्टडी करी इन्होंने। सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वेट लॉस पे स्टडी करी।
फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम वालों ने स्टडी करी, इनकी 2015 की स्टडी है। इन्होंने कहा कि खाने से आधा घंटा पहले 500 ml पानी पिलाया इन्होंने। इन्होंने मोटे मोटे लोग ही छांटे, हट्टे कट्टे एकदम, जो वजन कम करना चाहते थे, ओबेसिटी के पेशेंट थे, उनको बिठा के बोले खाना खाने से आधा घंटा पहले आधा लीटर पानी तुमको पीना ही पीना है। ये कंटिन्यू किया इन्होंने। इन्होंने कंटिन्यू किया तो पता लगा भाई, जो लोग पानी पिए जा रहे थे उनका वजन औरों की बजाय तेजी से कम हुआ। तो मतलब पानी पीना खाना खाने से आधे घंटे पहला जो है वो 2 स्टडीज में प्रूव हो चुका है, और उसमें भी पहले वाली में मैंने 3 का रेफरेंस डाला है। तो बहुत सारी स्टडीज में ये प्रूव हुआ है कि खाना खाने से आधा घंटा पहले अगर 400-500 ml पानी पिया जाए तो वो वेट लॉस में हेल्प करता है, और उसमें लॉजिक भी है। और लॉजिक क्या है कि वो जो पानी है वो पानी स्ट्रेच रिसेप्टर के थ्रू आपके ब्रेन को ये बताता है कि पेट भरा हुआ है, तो आदमी कम खाएगा। तो इसका मतलब आयुर्वेद की पहली बात जो है उस बात को फॉरेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च भी सपोर्ट करती है कि क्या भाई, कि खाने से पहले पानी पियोगे तो दुबला शरीर रहेगा, आदमी पतला रहेगा। हाँ जी रहेगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा एक स्टडी 2003 में हुई। इस स्टडी में क्या देखा गया? इस स्टडी में देखा गया कि भाई पानी पीने का कोई असर, ठंडा पानी, गर्म पानी, सब तरह का पिला के देखा कि पानी पीने का कोई असर इस चीज पे पड़ता है क्या कि हमारी मेटाबॉलिक रेट कैसी है। क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं नींबू निचोड़ के पानी के अंदर पियो, वजन जो है एकदम से घटना शुरू हो जाएगा। बस तुम्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, बस रोज नींबू डालो और पियो उसके अंदर। तो इस स्टडी को कई बार इन्होंने रिपीट किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि पानी पीने का कोई बहुत सिग्निफिकेंट असर पड़ता हो। ये रिसर्च में जो मिला मैं वो बातें आपके सामने रख रहा हूं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि पानी ठंडा पीना चाहिए या गर्म पीना चाहिए। तो ठंडे और गर्म पे अलग अलग तरह की रिसर्च हुई, बहुत सारी जगह पे हुई। तो पता लगा कि इसका भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ये बॉडी के अंदर जाने के बाद बहुत ज्यादा देर तक ठंडा या गर्म रहता नहीं है, और ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर ऑफ इनर एनवायरमेंट ऑफ बॉडी। तो इसका मतलब यहां पर हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर आपको वजन घटाना है, खाना खाने से पहले पानी पियो। अगर आपको किसी ने डरा के रखा है कि खाना खाते टाइम पानी पियोगे तो एसिड पतला हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। घूंट 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 करके आराम से पानी पियो और खाना भी खाओ। अगर किसी ने ये डरा रखा है खाना खाने के बाद में पानी पियोगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता। खाना खाने के बाद भी पानी पियो। हाँ, कुछ उन केसेस में जहां आपने बहुत ज्यादा ऑयली खाया है या कुछ और खाया है, उस केस में क्या हो सकता है कि जब आप बहुत ज्यादा पानी पी लोगे और उससे पहले बहुत ज्यादा ऑयली खाया है, तो आप जानते हो ऑयल और पानी एक साथ नहीं रहते। ऑयल जो है वो ऊपर आ जाता है। तो उस केस में क्या होगा, ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा तो एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इस पूरे के अंदर मैंने जितनी बातें आपके सामने करी उनमें एक चीज ध्यान रखना भैया, किसी के जीईआरडी का इश्यू है, जीईआरडी पे मैंने एक वीडियो डाला था कि एसिड जो है वो यहां आने लग जाता है आदमी के, या किसी के गैस्ट्राइटिस जैसा इश्यू है, कोई अंदर इन्फेक्शन हो रखा है, या कोई सीरियस इश्यू हो रखा है, किसी के टर्मिनल इलनेस का पेशेंट है, कोई भी बीमारी बहुत गंभीर बीमारी है कोई, वो लोग इसको एजुकेशन की तरह लें, ना कि ऐसे कि भाई आज से ही मैं पीना शुरू करता हूं कि क्या, कि मेरे यहाँ पे ये रहता है, अल्सर है, आज धर्मेंद्र सर ने बताया तो मैं तो पीऊंगा 4 गिलास भर के। आप कुछ भी ऐसा करने से पहले आपका जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, ट्रीटिंग डॉक्टर मतलब जिससे आपका इलाज चल रहा है, एक बार उससे कंसल्ट जरूर करें। तो अब अपन नजर डालते हैं उसी श्लोक पे जिसको लेकर के लोगों ने कहा है भाई आयुर्वेद कहता है कि पानी जहर बन जाता है। कहां पर कहता है आयुर्वेद? आयुर्वेद कह रहा है कि खाने से पहले पानी पियो, पतले रहोगे, खाने के साथ पानी पियो, संतुलित रहोगे, और खाने के बाद पानी पियोगे तो मोटे हो जाओगे। अब यहां पर मोटे हो जाने की वजह क्या है? उसकी वजह शायद ये रही होगी कि आदमी अगर पानी बाद के अंदर पिएगा तो उस केस में क्या होगा कि भाई उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो कम होंगी, क्योंकि पानी और पी लिया आपने खूब सारा, तो आप पड़े रहोगे, पेट फूल जाएगा। तो होपफुली अब आप खाना खाते टाइम आराम से घूंट घूंट करके पानी पी सकते हो, जिसको जितना मुझे नॉलेज है उषा पान भी कहते हैं। तो स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, पानी पीते रहो, और याद रखना, आई नो दैट आई डोंट नो। गायरस सल्कस कहता है, मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता। नमस्ते।